आज हम यूनिट यूनिट फर्स्ट के जो टॉपिक ले रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 है आज, रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स में क्या रिलेशनशिप होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटर्स में हमने जो पहले ऑपरेटर्स के बारे में बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, जैसे कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर। इस तरह से सारे ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। शिफ्ट ऑपरेटर, तो ये सभी इन ऑपरेटर में क्या रिलेशनशिप होता है इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फर्स्ट रिलेशनशिप, जो हमने वहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन सबको, तो इनको प्रूफ की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम प्रूफ भी कर चुके हैं। सबसे पहला जो रिलेशनशिप होता है वो होता है डेल्टा इक्वल्स टू ई माइनस। यहाँ पे डेल्टा ये क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, ई शिफ्ट ऑपरेटर है और -1, ये दोनों में रिलेशनशिप होता है डेल्टा ऑपरेटर यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर में। डेल्टा इक्वल्स टू ई माइनस 1। इस तरह से सेकंड होता है नेबला इक्वल्स टू 1 माइनस ई पावर ऑफ -1। ये दोनों में रिलेशनशिप होता है नेबला ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर में। इस तरह से जो थर्ड ऑपरेटर है वो होता है डेल्टा इक्वल्स टू ई पावर ऑफ 1/, डेल इक्वल्स टू ई पावर ऑफ 1/2 माइनस ई पावर ऑफ -1/2, यानी ये एवरेज ऑपरेटर होता है डेल ऑपरेटर और ई होता है शिफ्ट ऑपरेटर। ये रिलेशनशिप होता है इन दोनों में। इस तरह से फोर्थ होता है म्यू इक्वल्स टू, म्यू होता है एवरेज ऑपरेटर, म्यू इक्वल्स टू ई पावर ऑफ 1/2 प्लस ई पावर ऑफ -1/2/2, यानी कि ये शिफ्ट ऑपरेटर और एवरेज ऑपरेटर में रिलेशनशिप होता है। चार हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ये ऑपरेटर डिस्कस किए थे, तो ये रिलेशनशिप भी साथ साथ आ गए थे। अब और अदर रिलेशनशिप होते हैं वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फिफ्थ है वो है ई इक्वल्स टू शिफ्ट ऑपरेटर कैपिटल ई इक्वल्स टू स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ एच डी। तो ये सब पे स्मॉल एच आएगा, स्मॉल एच डी इस तरह से। तो इसका प्रूफ लेते हैं। वी नो देयर बाय टेलर सीरीज की अकॉर्डिंग एफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल होता है, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड डैश डैश डैश। ये क्या होती है, टेलर सीरीज होती है। तो टेलर सीरीज में अब यदि हमें पता है कि एफ एक्स प्लस एच को हम ई एफ एक्स भी लिख सकते हैं शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करके। प्लस एच को जैसे यहाँ से हटाते हैं यहाँ पे ई आ जाता है। तो ई एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ पे हमने क्या किया, एफ डैश एक्स को हमने क्या लिखा है, डी एफ एक्स लिखा है। ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, एफ डैश एक्स क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, उसको यहाँ पे डी एफ एक्स लिखा है। इस तरह से एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पे है एफ डबल डैश, इसको लिखा हमने डी स्क्वेयर एफ एक्स प्लस एच क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, इसको लिखा हमने डी क्यू एफ एक्स। यानी यहाँ पे जितने भी डैश आ रहे हैं उतने ही डिफरेंशियल ऑपरेटर इसमें यूज होगा। यदि एक डैश है तो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर आएगा, दो डैश है तो दो डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसका स्क्वायर आएगा डिफरेंशियल ऑपरेटर का। यदि तीन डैश हैं एफ के ऊपर तो 3 पावर आएगी डिफरेंशियल ऑपरेटर की एफ एक्स के साथ में। तो इस तरह से इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसके बाद इधर भी सब में एफ एक्स है, इधर भी एफ एक्स सब में से बाहर निकाल देते हैं। राइट साइड से एफ एक्स को बाहर निकालते हैं तो ऑपरेटर बचेंगे, वैल्यू क्या बचेंगी, सबसे पहले 1 बचेगा यदि एफ एक्स को बाहर निकालेंगे कॉमन लेके, देन प्लस एच डी बचेगा, इसमें एच डी, इसमें पे कैपिटल डी है, एच कैपिटल डी अपॉन फैक्टोरियल 1 बचेगा, प्लस एच स्क्वेयर डी स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी एच डी का होल स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 बचेगा, प्लस एच डी यानी एच और डी का होल क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 बचेगा, डैश डैश डैश, एफ एक्स आ जाएगा कॉमन इसमें। यहाँ ये जो एक्सपेंशन होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ ई पावर ऑफ एच डी का, यानी ई पावर ऑफ एच डी को एक्सपेंड करें तो क्या आता है 1 प्लस एच डी अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एच डी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच डी का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश, तो एफ एक्स साथ में आएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब ई एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, ई पावर ऑफ एच डी एफ एक्स। एफ एक्स को दोनों तरफ से हटा देते हैं तो ऑपरेटर में रिलेशनशिप आ जाएगा, शिफ्ट ऑपरेटर कैपिटल ई इक्वल आ जाएगा ई पावर ऑफ एच डी के। तो ये रिलेशनशिप आ गया दोनों, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर डी और शिफ्ट ऑपरेटर ई में दोनों में रिलेशनशिप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो है कैपिटल डी डिफरेंशियल ऑपरेटर इक्वल्स टू 1 अपॉन एच साइन इनवर्स म्यू डेल्टा। यहाँ पे म्यू क्या है, एवरेज ऑपरेटर है, डेल्टा
क्या है, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, और डी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और एच क्या है, इक्वल डिफरेंस है वैल्यूज ऑफ एक्स में। इसका प्रूफ करते हैं सबसे पहले। अभी हमने जस्ट प्रूफ किया था ई इक्वल्स टू ई पावर ऑफ एच डी। तो यहाँ पे यदि हम ई पावर ऑफ एच डी को एक्सपेंड करके लिखते हैं, या तो कैसे लिखते थे हम, कुछ जैसे ऊपर लिखा था, इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/h डेल डेल डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल्टा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेल्टा 4 अपॉन फैक्टोरियल, इस तरह से लिख सकते हैं इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर को लिखने के बाद ये कैसे लिखा है हमने यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे दोनों ओर लॉग लिया है, लॉग लेके क्या हो गया है, इससे यहाँ पे एच डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच डी इक्वल्स लॉग ई इक्वल्स टू एच डी आ जाएगा, और डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/h लॉग ई, और ई की वैल्यू क्या होती है, जस्ट हमने ऊपर लिया था, देखिए ई की वैल्यू क्या होती है, ई इक्वल्स टू होता है 1 प्लस डेल्टा, तो 1 प्लस डेल्टा को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो नेबला की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस ई इनवर्स, ई इनवर्स होगा 1 माइनस नेबला, और ई पावर ऑफ माइनस एच डी इक्वल होगा 1 माइनस नेबला के ऊपर। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड में लॉगरिथम लेंगे दोनों तरफ, तो माइनस एच डी इक्वल टू लॉग 1 माइनस नेबला आ जाएगा। इसके बाद जो डी है डिफरेंशियल ऑपरेटर डी होगा 1/h नेबला लॉग 1 माइनस नेबला, ये क्या है, लॉग का एक्सपेंड कर दिया गया है, एक्सपेंड करने के बाद वैल्यू आएगी इसमें नेबला प्लस नेबला स्क्वायर अपॉन 2 प्लस नेबला क्यू अपॉन 3 प्लस डैश डैश डैश, ये लॉगरिथम फंक्शन यानी 1 माइनस नेबला का एक्सपेंड कर दिया गया है, और एस से इसको क्या डिवाइड कर दिया गया है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी इससे माइनस में। नाउ साइन एच डी, तो साइन एच डी की वैल्यू होती है ई पावर ऑफ एच डी माइनस ई पावर ऑफ माइनस एच डी अपॉन 2। तो इसमें यदि हम ई पावर ऑफ एच डी ऑलरेडी ई के इक्वल होता है, तो ई पावर ऑफ माइनस एच डी ई पावर -1 के इक्वल होगा, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों को ई माइनस ई की पावर -1 को लिख सकते हैं हम 1/2 मल्टीप्लाई ई पावर ऑफ 1/2 प्लस ई पावर ऑफ -1/2 और ई पावर ऑफ 1/2 माइनस ई पावर ऑफ -1/2, यानी ई पावर ऑफ 1/2 इसको यदि इस तरह से हम करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी ई की पावर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ई, और ई की पावर -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा -1। तो इस तरह से इसको हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे साइन को यदि इधर ले जाते हैं यहाँ पे हम, तो क्या हो जाएगा, ये साइन एच डी इक्वल्स टू म्यू डेल्टा, बिकॉज ये जो वैल्यू होती है 1/2 ई पावर ऑफ 1/2 प्लस ई की पावर -1/2, ये होती है डेल्टा की, डेल की वैल्यू, और सॉरी एवरेज म्यू की वैल्यू, और ये होती है डेल ऑपरेटर की वैल्यू, ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की वैल्यू। तो साइन एच डी की वैल्यू ये हो गई, और इसमें से साइन को यदि इन्वर्स फॉर्म में लिखें तो एच डी की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इन्वर्स म्यू डेल्टा, और डी क्या हो जाएगा 1/h साइन इन्वर्स म्यू डेल्टा। तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है डेल नेबला इक्वल्स टू नेबला डेल इक्वल्स टू डेल माइनस नेबला इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर। इसमें क्या है कि यहाँ पे डेल नेबला एफ एक्स, इसको लेते हैं सबसे पहले, इसमें एफ एक्स का फंक्शन का यूज़ करके इसकी प्रूफ करते हैं। इसको लिखेंगे हम डेल नेबला एफ एक्स, यानी डेल एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। अब इसको एक साथ अलग अलग कर देंगे इसमें, तो डेल एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच अलग अलग कर दिए दोनों में मल्टीप्लाई करके, देन एफ हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच प्लस एच, यानी एफ एक्स हो गया माइनस एफ एक्स माइनस एच, बिकॉज इट इज द डेल्टा ऑपरेटर का यूज़ करके। तो इसको अलग करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगी वैल्यू, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स 2f(x) हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी डेल एफ एक्स माइनस नेबला एफ एक्स, और इसको इस तरह से नेबला डेल है वो डेल नेबला माइनस डेल के इक्वल आ जाएगा। ये वाला इसमें प्रूफ हो गया। इससे जो नेक्स्ट प्रूफ करना है इसमें हमें वो इस तरह से होगा,
कि डेल्टा स्क्वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू ई पावर ऑफ 1/2 माइनस ई पावर ऑफ -1/2 का स्क्वेयर एफ एक्स, इस तरह से लिखा है इसमें। तो कि जो डेल्टा स्क्वेयर होती है ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 का स्क्वेयर, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 होता है। ये डेल्टा ऑपरेटर होता है, इसको स्क्वेयर कर देंगे तो स्क्वेयर लगाना पड़ेगा, और एफ एक्स का फंक्शन का यूज़ किया गया है। अब इसके फंक्शन स्क्वेयर को हम यदि एक्सपेंड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ई की पावर 1/2 का स्क्वेयर यानी ई हो जाएगा, ई की पावर -1/2 का स्क्वेयर ई की पावर -1 हो जाएगा, और 2 इंटू ई की पावर 1/2 मल्टीप्लाई ई की पावर -1/2 यानी -2 आ जाएगा, बिकॉज दोनों की पावर 0 हो जाएगी। ई की पावर 1/2 मल्टीप्लाई ई की पावर -1/2, तो ई प्लस ई इनवर्स -2 और एफ एक्स साथ में आ जाएगा। अब एफ एक्स को अंदर ले जाते हैं तो ई एफ एक्स प्लस ई इनवर्स एफ एक्स -2 एफ एक्स आ गया, ये हो गया एफ एक्स प्लस एच, ये हो गया एफ एक्स माइनस एच -2 एफ एक्स। इसके बाद डेल्टा स्क्वेयर एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब इसमें देखिए एफ एक्स प्लस एच को तो एफ एक्स के साथ एक बार लिख दिया, और एफ एक्स के साथ फिर एफ एक्स माइनस एच को लिख दिया, उस तरह से वैल्यू बन जाएगी, हो जाएगा डेल माइनस नेबला, डेल्टा स्क्वेयर इक्वल्स टू डेल माइनस नेबला, देयरफॉर डेल नेबला इक्वल्स टू नेबला डेल इक्वल्स टू डेल माइनस नेबला इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वेयर। ये इस तरह से प्रूव किया जा सकता है। ये रिलेशन चार रिलेशन एक साथ इसमें प्रूव किए गए हैं, यानी डेल नेबला इक्वल्स टू होता है नेबला डेल के, और डेल माइनस नेबला और इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वेयर के। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रूफ है, इसमें प्रूव करना है डेल प्लस नेबला को डेल प्लस नेबला की इक्वल, डेल प्लस नेबला इक्वल होता है डेल अपॉन नेबला माइनस नेबला अपॉन डेल। प्रूफ करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले डेल अपॉन नेबला माइनस नेबला अपॉन डेल, ये हमने राइट साइड लिया इसमें, और राइट साइड में इसको यदि हम इसमें एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा, डेल नेबला, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी डेल स्क्वेयर माइनस नेबला स्क्वेयर। अब ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फॉर्मूला लगा दिया, तो डेल माइनस नेबला मल्टीप्लाई डेल प्लस नेबला आ गया, ठीक है। इसके बाद इसमें नेबला माइनस डेल कैंसिल हो जाएगा, तो डेल प्लस नेबला बचेगा। तो इस तरह से दोनों प्रूव हो, राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आए इसमें, इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट है 1 प्लस डेल मल्टीप्लाई 1 माइनस नेबला इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 1 तो 1 प्लस डेल माइनस डेल नेबला, और इसमें से वी नो दैट डेल माइनस नेबला डेल नेबला की इक्वल होता है, तो 1 प्लस डेल नेबला माइनस नेबला डेल, ये आ जाएगी वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हम 8 को प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से 9th है कि नेबला ई इक्वल्स टू डेल इक्वल्स टू ई नेबला, ये प्रूफ करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया नेबला ई एफ एक्स, नेबला ई एफ एक्स को हम ई नेबला को बाहर रखते हैं और ई शिफ्ट ऑपरेटर को एफ एक्स के साथ यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा ई एफ एक्स, और यहाँ पे नेबला की वैल्यू होती है 1 माइनस ई पावर ऑफ माइनस। ऑलरेडी ये रिलेशन है बिटवीन द नेबला ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। इसके बाद इसको यदि हम अंदर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ई माइनस 1, ई माइनस 1 क्या होता है, डेल के इक्वल होता है, तो डेल एफ एक्स हो जाएगा, तो ई माइनस 1 हो जाएगा। अब ये डेल के इक्वल डेल एफ एक्स आ गया, यानी इस तरह से जो नेबला ई है वो डेल के इक्वल हो गया। तो ये नेक्स्ट प्रूफ हो गया इसका। इसके बाद आता है अगेन ई नेबला एफ एक्स को हम लिख सकते हैं ई नेबला एफ एक्स, और नेबला एफ एक्स को फिर से लिखेंगे हम, नेबला को 1 माइनस ई पावर ऑफ -1, और ई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ई माइनस 1 हो जाएगा, ई माइनस 1 फिर से डेल के इक्वल हो गया, और इसके बाद इसमें से इसको हटाने के बाद ई नेबला किसके इक्वल आ गया, डेल के इक्वल आ गया। इस तरह से हम इन सबको प्रूव कर सकते हैं। लास्ट में 10 नंबर पे है नेबला पावर ऑफ आर बाई के प्लस आर इक्वल्स टू डेल पावर ऑफ आर बाई के। सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड ली, नेबला पावर ऑफ आर बाई के प्लस आर, तो यहाँ पे जो नेबला होता है इसकी होती है डेल ई पावर ऑफ -1, हमने ऑलरेडी प्रूव किया है पहले, डेल ई पावर ऑफ -1। अभी ये कह सकते हैं कि ई नेबला इक्वल्स टू डेल होता है, यदि ई को इस साइड लेंगे तो ई की पावर इन्वर्स हो जाएगा, हमने ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं पहले, ये रहा ई नेबला इक्वल्स टू डेल।
तो ई नेबुला में से ई को इस साइड लेके आते हैं तो नेबुला हो जाएगा डेल ई इनवर्स। यहाँ पे ये यूज़ किया है डेल ई इनवर्स, तो नेबुला की जगह डेल ई इनवर्स लिख दिया। इसके बाद इस पावर को ऊपर लाएंगे तो डेल के ऊपर भी आएगी, ई के ऊपर, तो डेल पावर ऑफ आर ई पावर ऑफ माइनस आर और बाई के प्लस आर दिया जाएगा। और डेल पावर ऑफ आर ई पावर ऑफ माइनस आर बाई के प्लस आर दिया गया। अब यहाँ पे जो ई पावर ऑफ माइनस आर है और बाई के प्लस आर है, तो ई की पावर माइनस आर के प्लस आर में ऐड होगी, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बाई की पावर के आ जाएगा, तो नेबुला पावर ऑफ आर बाई के आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। इससे डिफरेंट ऑपरेटर्स को हम प्रूव कर सकते हैं। इससे पहले हमें ये इनिशियल की वैल्यू जो रिलेशनशिप है वो पता होनी चाहिए, यानी ये 4 रिलेशनशिप ऑलरेडी हम पहले निकाली थी पिछले लेक्चर में, वो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसको हम आगे कर सकते हैं। यानी डेल इक्वल्स टू ई माइनस वन होता है, नेबुला इक्वल्स टू वन माइनस ई पावर ऑफ माइनस वन होता है, और डेल्टा इक्वल्स टू ई पावर ऑफ वन बाई टू माइनस ई पावर ऑफ माइनस वन बाई टू होता है, और म्यू इक्वल्स टू ई पावर ऑफ वन बाई टू प्लस ई पावर ऑफ माइनस वन बाई टू अपन टू होते हैं। 4 रिलेशनशिप पहले से ऑलरेडी हम पता है, और इन्हीं के बेस पे हम आगे निकाल सकते हैं। इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर का यूज़ किया गया, टेलर सीरीज का यूज़ किया है किसी किसी में, तो उनको बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज आपको पता है क्या होता है, इसका एक्सपेंशन वो पता होना चाहिए। इसके अलावा इस तरह से ये सारी चीज़ें पता हैं, तो ऑलरेडी हम सारे प्रूफ्स को बहुत ईजीली समझ सकते हैं। बहुत ही ईजी है ये प्रूफ्स, इनके डिपेंड क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये सारे एक बार ठीक से समझ के इनको रिलेशनशिप को करें, ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से इस लेक्चर को हम फिनिश करते हैं।